नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट बेहद खास होती जा रही है। इस सीट पर सोलंकी परिवार लगभग 2 दशक से अधिक समय से काबिज है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में सजा होने पर सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को इस सीट से मैदान में उतारा है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कराना से सपा सांसद इकरा हसन सीसामऊ विधानसभा स्थित ग्वालटोली, मकबरा व कर्नलगंज इलाके में काफी भीड़ के साथ जुलूस निकाला। बता दें कि सीट पर सपा के साथ साथ भाजपा ने भी सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल, सुरेश खन्ना, राकेश सचान, निषाद पार्टी के संजय निषाद व दोनों डिप्टी सीएम लगातार इस सीट पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं में जोश भर रखा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस विधानसभा में ही जनसभा भी आयोजित की, जिसमें उन्होंने सपा प्रत्याशी को जमकर घेरा। वहीं सीट पर लगातार पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल भाजपा की ओर से हाई प्रोफाइल नेताओं और जनप्रतिनिधियों की टीम ने कानपुर में डेरा डाल लिया है और इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इसी के चलते सी न्यूज भारत के संवाददाता हितेंद्र तिवारी ने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर वहां की जनता से उनका रुझान जाना, जिसमें ग्वालटोली क्षेत्र के पार्षद अंकित मौर्य भी मौजूद रहे। देखिए। कानपुर की विधानसभा सीट सीसामऊ में पहुंच चुके हैं, जिसपे 22 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा था। आइए इस बार देखते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, एक तरफ पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी हैं। आइए जनता से राय लेते हैं, क्या है भैया इस बार तो भैया इस समय ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और दोनों प्रत्याशी पूरी जोर शोर से लगे हैं और अभी बताना बड़ा मुश्किल होगा कि समाजवादी पार्टी की सीट यहाँ से लगातार जीतती चली आ रही है। इस बार आपको क्या समझ में आ रहा है, कितनी सीट निकलेगी समाजवादी पार्टी? अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसकी पार्टी निकल पाएगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा जोर लगाए हुए है, एक तरफ समाजवादी पार्टी अपना जोर लगाए हुए, बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं हर पार्टी के। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी आ चुके हैं कानपुर में। क्या कहना है आपका उसको? यही कहना है कि जिस हिसाब से वो अपने जोर शोर से लगे हैं, ये निर्धारित तो जनता कर रही है और जिस हिसाब से लोगों का निर्धारित तो नसीमा सोलंकी है नहीं भाई, वो देखा जा सकता है कि किसको कितने वोट आते हैं। क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है, सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में विधायक नसीमा सोलंकी हो और खाने के लिए नारायण का समोसा हो, ओनली 1 प्राइस। आप भाई साहब क्या कहना चाहते हैं सीट को लेके? अरे क्या कहेंगे, कहने से कोई असर हो तो पता है नहीं, क्या कहेंगे वैसे? मैं तो इतना ही जानता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही जीत का हुआ है तो इतना क्यों डरे हुए हैं? एक विधानसभा के लिए दो बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सारे मंत्री लगे हैं। अरे छोड़ दे जनता के ऊपर निर्णय, जनता किसको देगी वोट। एक तरफ अखिलेश यादव जी भी आ रही हैं प्रचार करने, एक तरफ डिम्पल यादव जी भी प्रचार करने आ रहे हैं। सभी नहीं तो वो हमारे मुख्यमंत्री सबसे मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है इस कदर प्रभाव है, वो एक पार्टी के नहीं ना, लेकिन एक मुख्यमंत्री होते हुए एक विधानसभा के लिए 2 बार आए। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, डिम्पल कोई मंत्री नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को तो सबको ध्यान रखना है क्योंकि वो सबके मुख्यमंत्री हैं, एक के मुख्यमंत्री नहीं। 22 साल से इस सीट पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आप क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये जनता चाहेगी, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो जनता उसका निर्णय निकालेगी और क्या निकालेगी। जनता के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी है, हम जनता हैं। वो तो वक्त बताएगा, अगर उन्होंने अच्छा काम किया अच्छा सिला मिलेगा, अगर गलत किया तो गलत मिलेगा रिजल्ट। इधर की जनता की राय है कि दोनों पक्ष भारी हैं, किसी के पक्ष में बोलना नहीं चाहता है कोई। एक तरफ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के 2 बार दौरा हो चुका है कानपुर में। आइए आपको कुछ और लोगों से रूबरू कराते हैं जो नसीम सोलंकी के लिए बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? जी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में नसीमा सोलंकी विधायक रहेंगी और उन्होंने इतना विकास कार्य इधर किया हुआ है कि जिसके वजह से जनता दूसरा विधायक चुनना ही नहीं चाहती है, क्योंकि इस क्षेत्र में
जो कार्य नहीं होने वाले थे वो उन्होंने अपनी 22 विधायकी में साल में कराया। उन्होंने क्या विकास किए हैं? रोड है, गली है, लाइट है, सीवर लाइन है, पानी की लाइन है, हर चीज की समस्याओं से हम लोगों को मुक्त कराया है। अब विकास में कोई भेदभाव नहीं रहा। और क्या भाई साहब, भेदभाव नहीं किया, हर तरफ विकास जितना हो सका, जो उनके पास गया, गरीब गया, उसमें भेदभाव नहीं किया। अगर हर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम क्षेत्र हो, सब में उनके नाम के खुद आप देख लीजिए, आप जाके हमारे कहीं से क्या फर्क है, उनके नाम के खुद पत्थर लगे हैं। इसका वो रोड बोलेंगे, वो गलियां बोलेंगी, हम क्या बोलेंगे उसमें। ये बोल रहे हैं 22 साल में पूरा विकास हुआ है सीसामऊ विधानसभा सीट में। इस समय कानपुर से विधानसभा सीट सीतामऊ में पहुंच चुके हैं, जहां पे समाजवादी पार्टी का 22 सालों से कब्जा है। आइए कुछ जनता हमारे साथ है, उनसे जानते हैं इस बार किसके पक्ष में सीट रहेगी। सर, आपका क्या नाम है? अनिल यादव, मैं वार्ड 4 ग्वालटोली सामाजिक कार्यकर्ता। इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार समाजवादी के गुंडों द्वारा वार्ड 4 में आतंकवादी और जनमानस की जन समस्याओं को लेकर जनता त्राई त्राई कर रही है। 28 वर्ष से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार यहाँ जीत रहे हैं, जिसके विरोध में जनता त्राई त्राई कर कोई कार्य नहीं कर। इन लोगों ने, कोई समाजवादी कार्यकर्ताओं और समाजवादी के विधायकों ने कोई कार्य नहीं किया, और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडे हैं। अभी कल मेरे ऊपर जो है यहीं के कार्यकर्ता समाजवादी और आगजनी में जो बंद था और केस चल रहा है, उसको जो है उसने जो है मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ संघर्षशील नेता सुरेश अवस्थी, जिनको लगातार हमारा संबंध 25 से 30 वर्ष तक की रहा। आज मैं उनको 1917 में लड़ाया था, अब लड़ा रहे हैं। इन गुंडों को, समाजवादी के जितने गुंडे ग्वालटोली में हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये लगातार जो है जनता के बीच में अफवाहें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट तुमने ना दिया तो हम लोग तुमको बाद में देख लेंगे। तो अब की बार समाजवादी पार्टी का सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सफाया है। भैया, आप क्या बोलना चाहते हैं दोनों पार्टियों को लेके? इस बात किस पार्टी का? देखिए, मैं विकास की बात करूंगा। आपसे कोई, ना मुझे जातिवाद से मतलब है, ना मुझे धर्मवाद से मतलब है, मुझे सिर्फ विकास से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास 2.5 साल में किया, वो 22 सालों में आपके जो पूर्व हमारे विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कभी नहीं किया। क्योंकि उन्होंने समाजवादी में गुंडे तैयार किए हैं, उन्होंने समाजवादी में माफिया तैयार किए हैं। लोगों की जमीनों पे कब्जा करना, लोगों के घरों पे कब्जा करना, लोगों के घरों के दरवाजे में ताले डालने का काम लोग किया। क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और ग्वालटोली 4 जहाँ पर आप आए, यहाँ से पार्षद हूँ। आज मैंने 2.5 सालों में जो काम ग्वालटोली में कराए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 22 सालों में एक भी हमारे विधायक जी ने यहाँ काम नहीं कराया है। विषय यह है कि हमारे यहाँ गुसलखाना है बहुत बड़ा। आज तक आईराने में केवल लड़ाया गया कि आप यादव हो, आप मौर्य हो, आप कुशवाहा हो, आप साक हो, आप सैनी हो, और यादव और मुस्लिम भाई भाई हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जातिवाद करके यहाँ पर लड़ाने का काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हमारा सीसामऊ विधानसभा दंगा मुक्त हो चुका है। नहीं तो आए दिन कभी दर्शनपुरवा में लड़ाई होती थी, कभी कहीं लड़ाई होती थी, कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा होता था। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, ग्वालटोली में विकास की धारा भरेगी, सीसामऊ का नाम जो है वो पूरे कानपुर में एक नया रोशन होगा। हमारे साथ पार्षद अंकित मौर्य जी मौजूद थे, वार्ड नंबर 4 ग्वालटोली से, जिनका कहना है 2.5 सालों में मैंने इतना विकास कर दिया है जितना 22 सालों में विकास नहीं हुआ। सी न्यूज़ भारत से कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ। देखा जाए तो एक तरफ जहां अखिलेश की रैली प्रस्तावित है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा प्रस्तावित है। बताते चले कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ी अहमियत रखता है। इसके बाद इस सीट पर ब्राह्मण वोट बैंक भी बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन इस सीट पर दलित और कायस्थ वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका में माना जाता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सी न्यूज़ भारत।